प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। क्या आप में परख का आत्मा है? जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 31 की 18 आयत में लिखा है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक भली स्त्री परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, क्योंकि उसमें परख का आत्मा रहता है जो उसकी अगुवाई करता है। परख का आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करता है जो लोग धर्मी हैं, जो बहनें धार्मिकता का जीवन जी रही हैं और जो प्रार्थना में रहती हैं। धर्मी जीवन जीना, अपने आप को गुनाहों से दूर रखना और प्रार्थना में रहना, ऐसा जीवन दिव्य रूप से आपकी आत्मिक आँखों को खोल देता है। तब आप परख लेते हैं कि अब आपके घर में क्या चल रहा है, आपके पति के व्यापार में क्या चल रहा है, उसकी नौकरी में क्या चल रहा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है। और परमेश्वर आत्मा के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सुचेत होने के ज़रिए आपसे बात करनी शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी शुरू होती है और आप वो बनते हैं जैसा कि परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर परख का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो कोई भी आपका परम मित्र आपको मूर्ख बना जाएगा। आपको लगेगा कि यह तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, पर उसके ज़रिए शैतान आपसे बात कर रहा होगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप धार्मिकता की चिलम पहनेंगे और आप पाप से दूर रहेंगे तो ऐसा जीवन आपको परखने का आत्मा देगा। जैसा कि पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है कि किसी को विश्वास का वरदान, किसी को बुद्धि का, किसी को आत्माओं की परख का आत्मा परमेश्वर देता है। जब आप भेड़ और सूअर में देखते हो तो एक सूअर जब कीचड़ को देखेगा तो उसका मन ललचाएगा और वो कीचड़ में जाने के लिए तड़पेगा। लेकिन एक भेड़ को कीचड़ में डाल दो तो वो तब तक उस कीचड़ से बाहर आने की कोशिश करती रहेगी जब तक कि वो बाहर न आ जाए, चाहे वो बाहर निकलने का प्रयत्न करते करते मर ही क्यों ना जाए। इसी तरह से एक धर्मी स्त्री कभी भी पाप में पड़ी रहना नहीं चाहेगी। उसकी लालसा हमेशा धार्मिकता की ओर होगी। एक विश्वासी औरत, एक धर्मी औरत जो एक मसीही है, जिसने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, वो कभी भी पाप में नहीं जाएगी और वो हमेशा पाप से बाहर आने का प्रयत्न करती रहेगी। शैतान इसलिए औरतों को व्यभिचार में लेकर जाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर यह औरत सुधर गई तो इसका सारा घराना सुधर जाएगा। पर आने वाले समय में परमेश्वर की योजना औरतों के लिए बड़ी है। इसलिए आपको अपने घराने को चलाने के लिए, अपने बच्चों को सही दिशा में लेकर जाने के लिए हर एक कदम पर आपको परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है। अगर आप अपनी आत्मिक आँखों को खुली रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको परख का आत्मा दे, तो आपके विचार धर्मी हो, आप अपने बोलने में धर्मी हो, अपने काम में धर्मी और लोगों के साथ व्यवहार में धर्मी होने चाहिए। और बाइबल कहती है एक धर्मी औरत परख लेती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे परख का आत्मा दे। परमेश्वर, मैं पवित्रताई के साथ आपके वचनों को मानती हुई
और उन पर चलने की कोशिश करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन का आज हमने जो वचन सुना, तो बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने हर एक इंसान को जो जो चुना गया उसकी लाइफ में, हर एक की व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर की अलग प्लानिंग है। अब उस प्लानिंग के आधारित हमको चलना है और खुदावन के काम करने हैं। और आज आपको खुदावन का काम करने की ज़रूरत है, खुदावन में बढ़ने की ज़रूरत है कि उसका वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है कि लाखों भेड़ें थी लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। तो हम खुदा उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने इतने लोगों में से हमें उठाया, हमें चुना और ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके। सो आज अगर आप चुने गए हैं, आज अगर आप मसीह में हैं, तो फिजूल इस टाइम को मत गवाएं, क्योंकि वो किसी को फिजूल में नहीं चुनता। उसने हमें चुना है कि हम खुदावन के बड़े बड़े काम कर सके और उसके नाम को महिमा दे सके। सो आज हमें मिलकर खुदावन के कामों को करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, फिर खुदावन आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।